तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे, कुर्बान तुझ पे, ए मेरी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे, ए मेरी जिंदगानियाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। मैं पंकज चौधरी सुरबेला स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले मैं छोटी लघु विधा में जो है रिपोर्टाज, रेखा चित्र पढ़ा चुका हूँ और आज का हमारा टॉपिक है संस्मरण से। तो आज हम सीखेंगे संस्मरण क्या है और किन किन रचनाओं पर, किन किन रचनाकार का संस्मरण है। चलिए आइए जानते हैं। संस्मरण, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा जी हैं। कौन है भैया? पदम सिंह शर्मा जी हैं। इनकी रचना पद्म पराग, कौन सी रचना है? पद्म पराग, सन 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसका है? अगर पूछा जाए आपसे हिंदी का प्रथम संस्मरणकार कौन है, तो भैया पद्म सिंह शर्मा जी हैं। और इनकी जो रचना है पद्म पराग है। सन 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए हम पद्म सिंह शर्मा का जो है शुरुआत करते हैं इन्हीं से। इनका तो पहला ही था, आप पर यहाँ पर मिला है पद्म पराग। क्या है? पद्म पराग। और बहुत ही पद्म पराग बहुत फेमस इनका संस्मरण है, क्योंकि ये पूछा गया है आपके टीजीटी और पीजीटी के पेपर में। अगला जो है हमारा है इनका प्रबंध मंजरी। कौन सा है? प्रबंध 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 मंजरी। प्रबंध मंजरी अगर आपसे पूछ लिया जाए पद्म पराग किसका है, तो पद्म सिंह शर्मा जी का है। और प्रबंध मंजरी किसका संस्मरण है, तब भी आपका पद्म सिंह शर्मा जी हो जाएंगे। अगला चलिए देखते हैं। अगला हमारे आ जाते हैं सियाराम शर्मा जी। सियाराम शर्मा जी का है पहला संस्मरण है शिकार। कौन सा है? शिकार। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। और दूसरा इनका संस्मरण है प्राणों का सौदा। प्राणों का सौदा। प्राणों का सौदा। तीसरा संस्मरण इनका आता है जंगल के जीव। बहुत ही फेमस है श्रीराम शर्मा का जंगल के जीव। जंगल के जीव अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका संस्मरण है, तो वह है श्रीराम शर्मा जी का है। अगला आ जाता है वे जीते कैसे। वे जीते कैसे। वे जीते कैसे। जीते कैसे। और एक और है पांचवा है सन 42 के संस्मरण अब ये जो जंगल का जीव है 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1949 में। और वे जीते कैसे 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। वे जीते कैसे, शिकार या प्राणों का सौदा, जंगल के जीव,
वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। अगर ये पूछा जाए किसका, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये लग रहा है जंगल के जीव, और शिकार भी बहुत पूछा गया है। और सन 42 के संस्मरण किसके हैं, तो सिया राम श्री राम शर्मा जी का है। चलिए अगला आ जाते हैं हमारे संस्मरणकार मननाथन जी हैं। मननाथन जी जो है इनका संस्मरण है क्रांति युग के संस्मरण। क्या है भैया, क्रांति युग के, क्रांति युग के संस्मरण। क्या है, क्रांति युग के संस्मरण नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रांति युग के संस्मरण किसका है, तो मन में नाथन जी का है। और इसका प्रकाशन 1937 में हुआ है। कब हुआ है, 1937 में। अगला हमारा जो संस्मरण आता है शिव नारायण टंडन जी का है। शिव नारायण टंडन जी का जो है बहुत ही फेमस है, झलक करके। क्या भैया, झलक करके। और प्रकाशन इसका कब हुआ था, तो 1938 में। 1938 में एक गाना आया था, झलक दिखला आजा, झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा। तो अगर आपसे पूछा जाए झलक किसका जो है संस्मरण है, तो शिव नारायण टंडन जी का है। उसके बाद हमारे घनश्याम दास बिरला जी आ जाते हैं, और इनका बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके बिरला जी का जो संस्मरण है, और वो है बापू करके। क्या है, बापू। और इसका प्रकाशन जो है बापू का 1940 में हुआ था। कब हुआ था, 1940 में। 1940 में बापू संस्मरण किसका है, तो घनश्याम दास बिरला जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनका 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए 30 दिन मालवीय जी के साथ किसका संस्मरण है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। और इसका प्रकाशन जो है 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका, 30 दिन मालवीय जी के साथ के कौन रचनाकार है, कौन संस्मरणकार है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इसके संस्मरणकार। अगला आ जाते हैं हमारे बनारसी दास चतुर्वेदी जी। कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इनका 2 ठू मिलता है संस्मरण। पहला है हमारे आराध्य। कौन है, हमारे आराध्य। और हमारे आराध्य भैया पूछा गया है आपका संस्मरण, हमारे आराध्य हमारे आराध्य। और इसका प्रकाशन है हुआ है 1952 में। हमारे आराध्य का प्रकाशन 1952 में हुआ है। और दूसरा इनका जो संस्मरण है वो है संस्मरण नाम से ही, ये संस्मरण ही नाम से जो है अपना संस्मरण लिखे हैं। और इसका प्रकाशन किए थे 1952 में ही। अगर पूछ लिया जाए कि संस्मरण किसका है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही इनका बनता है कि हमारे आराध्य 1952 में किसका है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। उसके बाद हमारे अगले रचनाकार आ जाते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार है ए और वे। क्या भैया इनका है संस्मरण, ए और वे। अगर आपसे पूछा जाए ए और वे किसका संस्मरण है, तो वो है जैनेन्द्र कुमार जी का है। किसका है, जैनेन्द्र कुमार जी का है। इसको जानते रहिए, ए और वे किसका संस्मरण है, तो जैनेन्द्र कुमार। रामबृज बेनीपुरी जी उसके बाद आते हैं संस्मरणकार। तो रामबृज बेनीपुरी का जंजीर और दीवारें, ये पूछा गया है, जंजीर और दीवारें किसका संस्मरण है,
जंजीर, जंजीर और दीवारें, दीवारें। अगर जंजीर और दीवारें का नाम आ जाए तो ये जान लीजिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और ये आपके 2010 या 8 वाले में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे राहुल सत्यायन जी, बहुत ही फेमस रचनाकार हैं और यात्रा साहित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। यात्रा साहित्य भी लिखे हैं काफ़ी, और यात्रा साहित्य पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि जो इनका कौन कौन सा यात्रा साहित्य है। फिलहाल हम संस्मरण पर बात कर रहे हैं, तो आइए संस्मरण जानते हैं इनका कौन सा संस्मरण है। इनका राहुल सत्यायन का बचपन की स्मृतियाँ बहुत ही फेमस है। ये पूछा गया है कि बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है। बचपन की स्मृतियाँ, क्या भैया, बचपन की स्मृतियाँ। और इसका प्रकाशन जो है 1955 में हुआ। बचपन की स्मृतियाँ का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। दूसरा इनका आ जाता है जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, क्या, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। और इसका प्रकाशन है 1957 में। कब है? 1957 में। अगर आपसे राहुल सत्यायन का जो है यही बचपन की स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है ये संस्मरण। तो इसको जानते रहिएगा कि बचपन की स्मृतियाँ किसका है, तो राहुल सत्यायन जी का है। और जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये नहीं कह सकते कि हम इसको छोड़ दें, जो है ये नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है या कोई ऐसी रचना नहीं है जो नहीं पूछी जाती है। आप जो परीक्षा का लेवल है जो है थोड़ा सा अब और ऊपर बढ़ा दिया गया उसका लेवल, क्योंकि अब इंटरव्यू टीजीटी से हटा दिया गया है, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सत्यजीवन वर्मा उर्फ भारती जी। कौन है? सत्यजीवन वर्मा जी उर्फ भारती। इनका भैया एल्बम नाम से संस्मरण है। क्या है? एल्बम, एल्बम नाम से इनका संस्मरण है। और ये 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्बम किसका संस्मरण है, तो वो है सत्य जीवन वर्मा भारती जी। कौन है? सत्य जीवन वर्मा भारती जी, और उनका संस्मरण है एल्बम। अगला जो हमारे आ जाते हैं ओंकार शरद जी। कौन भैया? ओंकार शरद जी हैं। ओंकार शरद जी का है लंका महाराजिनी, लंका महाराजिनी। और इसका प्रकाशन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। अगर पूछ लिया जाए तो लंका महाराजिनी किसका है, तो ओंकार शरद जी का है, और इसका प्रकाशन 1949 में है। और ये क्या, कौन सी विधा है, तो ये है भैया संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। क्योंकि हम आज जो टॉपिक आपके बीच में लेकर आए हैं वो संस्मरण से है। इसके पहले रेखा चित्र था, उसके पहले जो है रिपोर्टाज था। ये लघु विधा की तीसरी इकाई चल रही है जिसमें हम संस्मरण लेकर चल रहे हैं आपके लिए। चलिए अगला आते हैं कैलाश नाथ काटजू। कौन है भैया? कैलाश नाथ काटजू जी। इनका संस्मरण क्या है, आइए सीखते हैं, जानते हैं कौन सा संस्मरण है कैलाश नाथ काटजू जी का। कैलाश नाथ काटजू जी का है मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। अब भाई क्या नहीं भूल सकते हैं, काटजू ही बताएं। भूल नहीं सकता। और इसका प्रकाशन है 1955 में। कब है? 1955 में जो है ये मैं भूल नहीं सकता किसका है? कैलाश नाथ काटजू जी का है। क्या है?
संस्मरण है। इसकी मतलब विधा क्या है, तो संस्मरण है। और किसका है, कैलाशनाथ काटजू जी का है। और संस्मरण क्या है, तो मैं भूल नहीं सकता। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि मैं भूल नहीं सकता, किसका संस्मरण है, कैलाशनाथ काटजू का है, उपेंद्रनाथ अस का है, श्वेत गोविंद दास जी का है, या विनोद शंकर व्यास जी का है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कैलाशनाथ काटजू जी। उसके बाद आते हैं हमारे उपेंद्रनाथ अश्क जी। मांटो मेरा दुश्मन बहुत ही फेमस है, इनका संस्मरण है। और ये पूछा गया है, मांटो मेरा दुश्मन, मांटो मेरा दुश्मन, दुश्मन, मांटो मेरा दुश्मन। और एक और है ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी ज्यादा अपनी कम पराई कम पराई की। और इसका प्रकाशन जो है, मांटो मेरा दुश्मन है, इसका प्रकाशन 1956 में हुआ है। कब हुआ है, 1956 में। और इसका प्रकाशन जो है, ज़्यादा अपनी कम पराई, इसका प्रकाशन है 1959 में, 1959 में। ज़्यादा अपनी कम पराई, ये दोनों जो है संस्मरण बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कि मांटो मेरा दुश्मन तो एकदम मत भूलिएगा, मांटो मेरा दुश्मन किसका है, अश्क जी का है। और ज़्यादा अपनी कम पराई किसका है, तो वो भी उपेंद्रनाथ अश्क जी का है। ये दोनों संस्मरण पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, चाहे वो नेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेठ गोविंद दास जी। कौन है, सेठ गोविंद दास जी। आइए इनका जानते हैं संस्मरण क्या है सेठ गोविंद दास का। अस्मित कड़ है, इनका एक ही मिलता है, अस्मित कड़। अस्मित कड़ किसका है, तो गोविंद दास जी का। किसका भैया, गोविंद दास जी का है। और इसका प्रकाशन 1959 में हुआ है। कब हुआ है, 1959 में। क्या है, संस्मरण है अस्मित के कड़, और किसका है, सेठ गोविंद दास जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं इंद्र विद्या वाचस्पति। कौन है, इंद्र विद्या वाचस्पति। मैं इनका ऋणी हूँ, इनका जो संस्मरण है, मैं इनका ऋणी हूँ। क्या है भैया, ऋणी हूँ, ऋणी हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ। और इसका प्रकाशन 1959 में हुआ। कब हुआ है, 1959 में। किसका है, इंद्र विद्या वाचस्पति जी का है। किसका है संस्मरण, इंद्र विद्या वाचस्पति जी का है। क्या है, मैं इनका ऋणी हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विनोद शंकर व्यास जी। विनोद शंकर व्यास जी का जो संस्मरण है वो है प्रसाद और उनके समकालीन, प्रसाद और उनके समकालीन अगर पूछ लिया जाए प्रसाद और उनके समकालीन किसका संस्मरण है, तो वो है हमारे विनोद शंकर व्यास जी का है। और इसका प्रकाशन 1960 में हुआ है। कब हुआ है, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ है। किसका, प्रसाद और उनके समकालीन संस्मरण है, और किसका है, विनोद शंकर व्यास जी का है। अगले हमारे संस्मरणकार आ जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो संस्मरण है, नए पुराने झरोखे, ये पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत फेमस रचनाकार है। नए पुराने झरोखे क्या भैया, झरोखे अगर पूछ लिया जाए नए पुराने झरोखे किसका संस्मरण है, तो हरिवंश राय बच्चन जी का है। और मतलब कि इसकी अगर पूछ लिए, ये भी इस तरह से भी पूछ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे की विधा क्या है, तो वो भैया संस्मरण है।
कहीं किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न बना सकता है, पूछ सकता है, तो इसको जानते रहिए। और इसका प्रकाशन 1962 में हुआ है। कब हुआ है? 1962 में। सन इसलिए लिखा दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी रचनाकार या संस्मरणकार का जो है क्रम पूछ लेता है उनकी रचनाओं के अनुसार, तो जो है इस वजह से जो है सन को भी ध्यान देते हुए चल रहे हैं। अगला है हमारे संपूर्णानंद। संपूर्णानंद का जो है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। क्या है? कुछ स्मृतियाँ, स्मृतियाँ, कुछ स्मृतियाँ और स्फुट स्फुट विचार। क्या है? स्फुट विचार। अगर आपसे पूछा जाए कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार किसका संस्मरण है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। और इसका प्रकाशन 1962 में हुआ है। कब हुआ है? 1962 में। इसकी विधा क्या है? कुछ स्मृतियाँ और पुराने स्फुट विचार। तो ये भैया संस्मरण है। किसका है? संपूर्णानंद जी का है। और कब इसका प्रकाशन हुआ है? तो भैया 1962 में हुआ है इसका प्रकाशन। चलिए अगले हमारे जो आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी बहुत फेमस हैं। इनका कई ठो संस्मरण मिलता है। लगभग 13 संस्मरण इनका जो है, कितना, लगभग 13 संस्मरण है। तो एक एक करके जानते हैं। पहला है इनका है जाने 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 अनजाने, जाने अनजाने, अनजाने इसका संस्मरण है। तो ये है विष्णु प्रभाकर जी का है। और इसका प्रकाशन 1962 में हुआ। कब हुआ है? 1962 में इसका प्रकाशन हुआ, जाने अनजाने। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मतलब अगला जो इनका संस्मरण है दूसरा, वो है यादों की तीर्थ यात्रा। क्या है भैया? यादों यादों की यादों की तीर्थ यात्रा, की तीर्थ तीर्थ यात्रा। और किसका संस्मरण है? तो ये है विष्णु प्रभाकर जी का है। यादों की यात्रा। ये कब प्रकाशन हुआ है? तो 1981 में हुआ। कब हुआ है? 1981 ईस्वी में। तीसरा संस्मरण जो आ जाता है मेरे अग्रज, मेरे मीत, मेरे मेरे अग्रज, अग्रज और मेरे मीत। कौन है? मेरे अग्रज और मेरे मीत। किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का है। और उसके बाद आ जाते हैं समांतर रेखाएं। चौथा इनका है समांतर समांतर तर रेखाएं, रेखाएं समांतर रेखाएं। आप इधर से लिख देते हैं क्योंकि नहीं तो लिखा नहीं पाएगा और सब संस्मरण। और एक और है इनका पांचवा जो है, पांचवा है हम इनके ऋणी हैं, हम इनके इनके ऋणी हैं, ऋणी हैं। इसी नाम से एक और संस्मरण था कि मैं इनका ऋणी हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? हम इनके ऋणी हैं। अगर हम इनके ऋणी आ जाएंगे तो विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। और अगर मैं इनका ऋणी हूँ तो इंद्र विद्या इंद्र विद्या वाचस्पति जी का हो जाएगा। अगर मैं इनका, अगर यहाँ पर मैं आ जाएगा तो इंद्र विद्या वाचस्पति जी हो जाएंगे। अगर हम इनके ऋणी हैं तो विष्णु प्रभाकर जी का हो जाएगा। उसके बाद छठवां इनका जो संस्मरण है वो है एक दिशाहीन सफर। क्या है? एक दिशा दिशा दिशाहीन दिशाहीन सफर। क्या है? दिशाहीन सफर है। एक दिशाहीन सफर है इनका। क्या है ये?
संस्मरण है किसका है, विष्णु प्रभाकर जी का है। और 7वां जो है इनका संस्मरण आता है 7वें नंबर पर, वो है साहित्य के स्वप्न पुरुष। क्या भैया, साहित्य के साहित्य के साहित्य के स्वप्न स्वप्न पुरुष। क्या है, साहित्य के स्वप्न पुरुष। किसका संस्मरण है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। उसके बाद आ जाते हैं 8वां इनका जो संस्मरण है, 8वां, राह चलते चलते। राह चलते चलते, 2 बार चलते चलते है, तो राह चलते चलते किसका संस्मरण है, तो हमारे विष्णु प्रभाकर जी का संस्मरण है ये। और एक बार पुनः आपसे कह दे देते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगला हमारा जो है 9वें नंबर पे इनका संस्मरण आता है, वो है हमारे पथ प्रदर्शक। क्या है, हमारे पथ प्रदर्शक। कितना संस्मरण लिख डालें भैया। हमारे पथ प्रदर्शक अगर पूछ लिया जाए किसका संस्मरण है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। और उसके बाद जो है हमारे आ जाते 10वें नंबर पे आ जाता है हम सफ़र मिलते हैं। 10वां, हम सफ़र मिलते हैं। हम सफ़र मिलते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे जो इनका संस्मरण है वो है सृजन के सेतु। क्या है, सृजन के सेतु। सृजन के अगर सेतु पूछ लिया है किसका संस्मरण है, तब भी जो है विष्णु प्रभाकर जी का हो जाएगा। 12वें नंबर पर इनका संस्मरण आ जाता है आकाश एक है। क्या भैया, आकाश एक है। आकाश एक है। आकाश एक है, ये किसका संस्मरण है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। जितने भी संस्मरण आपको बता रहे हैं सब विष्णु प्रभाकर जी का है। लगभग इनका 13 संस्मरण मिलता है। 13वें नंबर पर इनका जो संस्मरण है वो है यादों की छाँव में। यादों की छाँव में। यादों की छाँव में। यादों की छाँव। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो जो है एक देखिए ये संस्मरण जाने अनजाने बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अग्रज मेरे मीत समांतर रेखाएं पूछा गया है। एक दिशाहीन का सफ़र, और इसको तो मत भूलिएगा क्योंकि अगर यहाँ पर हम इनके ऋणी हैं तो विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे, और मैं इनका ऋणी हूँ तो वो कौन हो जाएंगे, इंद्र विद्या वास्पत जी हो जाएंगे। तो चलिए, और एक यहाँ पर यह है यादों की छाँव। यादों के छाँव जो संस्मरण है ये भी पूछा गया है। और सब वैसे पढ़ डालिएगा, सब जो है कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में, तो इसलिए सबको पढ़ते चलिए, ध्यान में रखते रहिए। चलिए अगला जो है हमारे संस्मरणकार आ जाते हैं, वो आ जाते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। कौन है शांति प्रिय द्विवेदी जी। और इनका जो है संस्मरण है स्मृतियाँ और कृतियाँ। और कृतियाँ। क्या भैया, और कृतियाँ। स्मृतियाँ और कृतियाँ जो है 1966 में प्रकाशन हुआ था। किसका है, 1966 में। तो अगर ये पूछ लिया जाए स्मृतियाँ और कृतियाँ किसका संस्मरण है, तो हमारे शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। और किसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। और इसकी विधा क्या है, तो वो संस्मरण है। तो अगले हमारे संस्मरणकार आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी। लोकदेव नेहरू इनका पहला है। लोक देव नेहरू। लोकदेव नेहरू है, और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये जो संस्मरण है
लोकदेव नेहरू, इसका प्रकाशन 1965 में है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाते हैं संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। संस्मरण संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। क्या भैया? श्रद्धांजलियाँ। श्रद्धांजलियाँ। अगर आपसे पूछे जाए संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अगर पूछा जाए लोकदेव नेहरू किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और इसकी विधा क्या है, तो भैया संस्मरण है। हम आज संस्मरण पे ही बात कर रहे हैं। तो अगले चलिए देखिए, संस्मरणकार आ जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। और ये जो इसका प्रकाशन है 1969 में। कब है? 1969 ईस्वी में जो है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ का प्रकाशन हुआ था। और लोकदेव नेहरू का प्रकाशन 1965 में हुआ था। तो चलिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो संस्मरण है उसके बारे में जानते हैं। कन्हैया लाल प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई। ये बहुत फेमस है और इसको भूलिएगा मत एकदम। जिंदगी मुस्काई, मुस्काई जिंदगी मुस्काई 1953 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1953 ईस्वी में। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तभी आपकी ज़िंदगी मुस्काएगी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार जैसे इनकी ज़िंदगी मुस्कुरा रही है जो संस्मरण लिखे हैं। तो जब तैयारी आपकी पूर्ण हो रहेगी तो सिलेक्शन काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर सिलेक्शन हमारा रुकता है तो कि कोई ना कोई कारण तो होता है जिसके जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं होता तीसरा। कहने के लिए है सिर्फ कि जो है मैं पढ़ नहीं पाया, बीमार हो गया, ये काम था, वो काम तक, कुछ नहीं। XYZ पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जिस तरीके से पढ़िए। चाहे जो है आप रात में पढ़िए, चाहे आप दिन में पढ़िए, चाहे सुबह पढ़िए, चाहे शाम पढ़िए। लोग कहते हैं कि यार जिसका सिलेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, आप उनसे ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं। बस केवल जो है कमी अगर रहती है तो हम आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन पेपर के जो आपके, चाहे वो शिल्पी हों, चाहे घटना चक्र हो, चाहे यूथ हो, कहीं से भी आपको जो है सॉल्व करने को अगर मिल रहा है तो रोज़ कम से कम 200, 250, 300, 400 जितना आपके पास आपकी आंतरिक क्षमता है उसके अनुसार जो है प्रश्नों को हल करिए, नोट्स पढ़िए। और जो भी आपके मार्केट में किताब है, चाहे गोविंद पांडे हो, चाहे पुनीत राय हो, या विवेकी शंकर जी की जो बुक आई है वो हो, आप मतलब दोहराते चलिए और प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन पेपर को हल करते रहिए, जिससे जो है आप जो है अगर अपने रूम पर ही उस क्वेश्चन पे जो है विचार वितर्क किए रहेंगे और उस पर गलतियां जो है अपनी सुधारते रहेंगे तो परीक्षा में नहीं गलती होगी और आपका प्रश्न सही हो जाएगा और आप सिलेक्शन में आ जाएंगे। तो चलिए मिश्र प्रभाकर जी का जो था जिंदगी मुस्काई क्या है इनका? जिंदगी मुस्काई किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का है। तो विष्णु प्रभाकर जी का जो है उसके बाद हमारे प्रकाश चंद्र गुप्त जी आ जाते हैं। जिंदगी मुस्काई कैसा कौन सी विधा है? तो भैया संस्मरण है। प्यास लग जाती है मित्रों, बोलते बोलते गला सूखने लगता है। अब थोड़ा सा राहत है। तो चलिए अगला है हमारे संस्मरणकार प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। प्रकाश चंद्र जी गुप्त का जो है पुरानी स्मृतियां हैं। क्या है भैया? पुरानी स्मृतियां। पुरानी स्मृतियां अगर पूछ लिया जाए कि पुरानी स्मृतियां किसका संस्मरण है, तो ये जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। और कब इसका प्रकाशन हुआ है? तो 1947 में। कब? 1947 में इसका प्रकाशन हुआ है। क्या ना
क्या संस्मरण है? पुरानी स्मृतियाँ। उसके बाद हमारे अगले आ जाते हैं काका कालेश्वर। कौन है भैया? काका कालेश्वर। बहुत फेमस कार संस्मरणकार हैं ये, और पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। अब अगर आप उसको क्या नाम है, अब तो जो है घटना चक्र हो चाहे युद्ध हो, विषय पार्ट वाइज जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनाया है कि जैसे आदिकाल है तो आदिकाल के क्वेश्चन हैं, आपके नेट में आए हैं, आपके टीजीटी पीजीटी में कब कब पूछे गए हैं, तो वहाँ पर सब दिया गया है, सॉल्व करिए। हमारे गुरुजी हमको यही सिखाते हैं कि पंकज यार आप जो है जितने प्रैक्टिस हल करेंगे उतने जो है सबसे आगे रहेंगे। तो जो है हमको जब भी मिलेगा वो 4 ऑप्शनों के बीच में मिलेगा जो है हमारा क्वेश्चन। तो कौन है? काका कालेश्वर जी हैं। काका कालेश्वर जी का है गांधी संस्मरण और विचार। क्या है भैया? गांधी 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 संस्मरण संस्मरण और विचार और विचार। क्या है? गांधी और संस्मरण क्या काका कालेश्वर का है, क्या है? संस्मरण है। और इसका प्रकाशन जो है 1968 में हुआ है। कब हुआ है? 1968 में। किसका? काका कालेश्वर का है। क्या है? संस्मरण है। संस्मरण का नाम क्या है? गांधी संस्मरण और विचार। गांधी और संस्मरण विचार, और इसका प्रकाशन 1968 में हुआ है। प्रकाशन जो है इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि जो है हमारे जो नेट और जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछ लेता है ये चीज़ कि सन पूछ सकता है या क्रम पूछ सकता है, तो इसलिए लिखा दे रहे हैं। अगर आपको सन में कोई दिक्कत हो रही है तो हमको भी बताइएगा, क्योंकि हम भी आप एक तरह जो है तैयारी करने वाले हैं, और जो है हमको भी जो है जानना है समझना है। आप ही के माध्यम से जान रहे हैं समझ रहे हैं। कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएं, कुछ आप जानिए, कुछ हम जानें, और एक दूसरे से जब शेयर करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे। तो हमारा जो है, चलिए अगले अगले संस्मरणकार हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। इनका है संस्मरण व्यक्तित्व की झांकियाँ। क्या है? व्यक्तित्व 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 की ओ क्या है भैया संस्मरण इनका? व्यक्तित्व की व्यक्तित्व व्यक्तित्व की झांकियाँ। क्या है? झांकियाँ। अगर ये पूछ ले जाए व्यक्तित्व की झांकियाँ किसका संस्मरण है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का है। और इसका प्रकाशन 1970 में हुआ है। कब हुआ है? 1970 में। व्यक्तित्व की झांकियाँ किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का है। कौन सी विधा है? तो संस्मरण है। उसके बाद आ जाते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, और इनका जो है संस्मरण है अंतिम अध्याय। पूछा गया है आपका अंतिम अध्याय किसका संस्मरण है, तो हमारा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का अंतिम अध्याय। और इसका प्रकाशन जो है अंतिम अध्याय का 1972 में है। कब भैया? 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था अंतिम अध्याय का। और ये कौन सी विधा है, तो संस्मरण है किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। अगले हमारे संस्मरणकार आ जाते हैं लक्ष्मी शंकर व्यास जी। कौन है? लक्ष्मी शंकर व्यास जी हैं। लक्ष्मी शंकर व्यास जी का जो है स्मित की त्रिवेणिका। क्या है? स्मित की त्रिवेणिका 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 जी है इनका ये संस्मरण। और ये इसका प्रकाशन 1974 में हुआ है। कब हुआ है?
1974 में। उसके बाद हमारे अगले संस्मरणकार आ जाते हैं अनीता राकेश जी। अनीता राकेश जी चंद संतरे और, क्या भैया इनका संस्मरण है? चंद संतरे, संतरे ये पूछा गया है, चंद संतरे और किसका संस्मरण है? तो वो है हमारे अनीता राकेश के। और इसका प्रकाशन जो है चंद संतरे और का 1975 में हुआ। कब हुआ है? 1975 में। किसका है? तो अनीता राकेश का है। विधा क्या है? तो संस्मरण है ये। उसके बाद हमारे कमलेश्वर जी आ जाते हैं। कौन भैया? कमलेश्वर जी आ जाते हैं। कमलेश्वर मेरे हमदम मेरे दोस्त, बहुत ही जान लीजिए इम्पोर्टेंट है। मेरे हमदम, हमदम मेरे मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त। किसका है संस्मरण? 1975 में। मेरे हमदम मेरे दोस्त एक ऐसी विधा है, संस्मरण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कमलेश्वर जी का ये जो संस्मरण है, इसको मत भूलिएगा कि कमलेश्वर जी का मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये जो है संस्मरण पूछा गया है कई बार आपके, चाहे वो नेट जीआरएफ हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो चलिए अगला जो है आते हैं क्षेमचंद्र सुमन। जो है कौन है? क्षेमचंद्र सुमन जी। इनका संस्मरण है रेखाएं और संस्मरण। क्या है? रेखाएं, रेखाएं और संस्मरण। रेखाएं और संस्मरण अगर पूछा जाए किसका संस्मरण है, तो है क्षेमचंद्र सुमन जी का है। और इसका प्रकाशन जो है 1975 में हुआ है। कब हुआ भैया? 1975 में। अगले आ जाते हैं हमारे रामनाथ सुमन जी। कौन है? रामनाथ सुमन जी हैं। रामनाथ सुमन जी का जो है संस्मरण है मैं स्मिथ के दीप जलाएं। मैंने स्मिथ के दीप जलाए। कौन है? मैंने स्मिथ के दीप जलाएं। क्या भैया? दीप जलाएं। मैंने स्मिथ के दीप जलाएं किसका संस्मरण है? तो रामनाथ सुमन जी का है। और इसका प्रकाशन जो है 1976 में हुआ है। 1976 में है। अगर आपसे पूछा जाए मैंने स्मिथ के दीप जलाएं किसका संस्मरण है, तो रामनाथ सुमन जी का है। और इसकी विधा क्या है? तो ये भैया संस्मरण है। और प्रकाशन कब हुआ है? तो 1976 में। उसके बाद आ जाते हैं परिपूर्णानंद जी हमारे। परिपूर्णानंद जी है बीती यादें। इनका बहुत ही पूछा गया भी इम्पोर्टेंट है। बीती यादें, किसकी यादें हैं अब भगवान ने जाने। 1976 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसकी विधा क्या है? तो संस्मरण है। क्या है? बीती यादें। किसका है? परिपूर्णानंद जी का है। अगले हमारे आ जाते हैं संस्मरणकार विष्णुकांत शास्त्री जी। विष्णुकांत शास्त्री जी का 4 संस्मरण मिलता है। कितना भैया? 4 संस्मरण। 4 संस्मरण मिलता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है स्मरण स्मरण को पथे बना दे। स्मरण को पथे बना दे। क्या संस्मरण है? पथे बनने दो है। बनने दो। अगर आपसे पूछा जाए संस्मरण को पथे बनने दो किसका संस्मरण है, तो रामनाथ विष्णुकांत शास्त्री जी का है। और प्रकाशन कब हुआ है? तो 1978 में हुआ है। कब हुआ भैया? 1978 में हुआ है। और किसका है? विष्णुकांत शास्त्री जी का है। संस्मरण का नाम क्या है? संस्मरण को पथे बना दो। क्या है? संस्मरण को पथे बना दो। अगला संस्मरण है इनका
सुधिया उस चंदन बन की, बहुत ही फेमस है सुधिया। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लगा है संस्मरण, सुधिया उस सुधिया उस चंदन बन के, उस चंदन बन के। अगर आपसे पूछा जाए सुधिया उस चंदन बन की है, के नहीं भैया, की है, तो वो जो है इसका प्रकाशन ये भी 1978 में हुआ है। और अगर ये जान लीजिए कि अगर विष्णुकांत शास्त्री का ये सुधिया उस चंदन, क्योंकि ये जो है हमेशा चर्चा पर चर्चा में लोगों के बीच में रही हैं कि परीक्षाएं में पूछी गई हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है संस्मरण। सुधिया उस चंदन बन की किसका है, तो विष्णुकांत शास्त्री जी का है। अगला इनका जो संस्मरण है वो है, ये 3 है, वो है पर साथ साथ चल रही यादें। तीसरा है इनका संस्मरण, पर साथ साथ, पर साथ साथ, साथ साथ चल रही, चल रही, पर साथ साथ चल रही याद। क्या है भैया, पर साथ साथ चल रही याद किसका संस्मरण है, तो विष्णुकांत शास्त्री का है। विष्णुकांत शास्त्री का ये बहुत ही फेमस है, इसको मत भूलिएगा कि सुधिया उस चंदन बन की किसका संस्मरण है, तो विष्णुकांत शास्त्री जी का है। और इस तरह से पूछ सकता है कि सुधिया उस चंदन बन की विधा क्या है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है कि आत्मकथा है, या जो है यात्रा साहित्य है, या जो है संस्मरण है। तो क्या है भैया, संस्मरण है सुधिया उस चंदन बन की, किसका है, विष्णुकांत शास्त्री जी का। अगले हमारे संस्मरणकार आ जाते हैं शंकर दयाल सिंह, जो है कौन है, शंकर दयाल सिंह। इनकी जो है संस्मरण है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, कुछ ख्यालों में, और ये किसका है, कुछ ख्वाबों और कुछ ख्यालों में 1978 में इसका प्रकाशन हुआ है। कब हुआ है, 1978 में। और ये किसका है, शंकर दयाल सिंह जी का है। और इसकी विधा क्या है, तो वो है संस्मरण है। अगले आ जाते हैं हमारे भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी का जो संस्मरण है उसका नाम है, हाँ हाँ, अतीत के गर्त से। क्या है भैया, अतीत के गर्त से। और दूसरा है, एक और है इनका संस्मरण, वो है हम खंडहर के वासी, हम खंडहर के वासी। पूछ लिया जाए कि हम खंडहर के वासी किसका संस्मरण है, तो भगवती चरण वर्मा जी का है। और अतीत के गर्त में किसका संस्मरण है, तब भी जो है भगवती चरण वर्मा जी का है। और अगर इसका तो मिलता है 1979 में, 1979 में प्रकाशन। लेकिन इसका हमको पता नहीं है कि हम खंडहर के वासी, अगर आप लोग को पता रहे होगा तो कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, हम भी जान लेंगे कि जो है इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। अगला जो हमारा संस्मरणकार आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी है श्रद्धांजलियाँ स्मृतियाँ। क्या भैया, श्रद्धांजलि संस्मरण, श्रद्धांजलि संस्मरण। अगर आपसे पूछी जाए श्रद्धांजलि संस्मरण किसका संस्मरण है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। और ये है 1979 में इसका प्रकाशन हुआ है। श्रद्धांजलियाँ संस्मरण किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का। अगले संस्मरण कहा जाते हैं सुलोचना रांगे राघव जी। कौन है, सुलोचना राघव जी का है पुनः। इनका संस्मरण का नाम है
पुणे, और इसका प्रकाशन 1979 में हुआ है। अगर पुनः पूछ लिया जाए किसका संस्मरण है तो सुलोचना रंगे राघव जी का। उसके बाद हमारे संस्मरणकार आ जाते हैं कुंवर सुरेश सिंह जी। कुंवर सुरेश सिंह जी का है यादों के झरोखों में, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट है। यादों के झरोखों, यादों के झरोखों, झरोखे, और इसका प्रकाशन हुआ है 1980 में। किसका है? कुंवर सुरेश सिंह का है, यादों के झरोखों में। इसके पहले हम जो है आपको बताए हैं ये वाला कहाँ गया, बीती यादें, चलिए आगे मिलेगा तो बता देंगे आपको। यादों के झरोखे किसका है? तो कुंवर सुरेश का। उसके बाद राजेंद्र यादव जी आ जाते हैं। राजेंद्र यादव जी का दो ठो है, औरों के बहाने। पहला है औरों, औरों के बहाने, बहाने किसका संस्मरण है? तो राजेंद्र यादव जी का है, औरों के बहाने। 1981 में इसका प्रकाशन हुआ है। कब हुआ है? 1981 में। दूसरा संस्मरण इनका है, नहीं एक ही है दूसरा है इनका, वे देवता नहीं, वे देवता, वे देवता नहीं है, नहीं है। और कब प्रकाशन हुआ है? तो 2000 में हुआ है भैया। कब हुआ है? वे देवता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा कि वे देवता नहीं किसका संस्मरण है? तो राजेंद्र यादव जी का है। औरों के बहाने किसका है? तो भी राजेंद्र यादव जी का है। और इसकी विधा क्या है? तो संस्मरण है। चलिए हम अगला देखते हैं। अमृतलाल नागर जी अगले संस्मरणकार आ जाते हैं। जिनके साथ जिया, ये भी बहुत फेमस संस्मरण है। जिनके साथ, साथ जिया, जिनके साथ जिया किसका संस्मरण है? तो अमृतलाल नागर जी का है। और इसका प्रकाशन हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। अमृतलाल नागर जी का, जिनके साथ जिया। उसके बाद आ जाते हैं प्रतिभा अग्रवाल जी। कौन है? प्रतिभा अग्रवाल जी। सृजन का सुख और दुख, सृजन का, सृजन का, सृजन का सुख और, सुख और क्या है? दुख। सृजन का सुख, दुख, दुख। और इसका प्रकाशन भी भैया 1981 में हुआ है। सृजन का सुख और दुख किसका संस्मरण है? तो प्रतिभा अग्रवाल जी का है। किसका है? प्रतिभा अग्रवाल जी का है। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। इसमें आपका क्या जा रहा है? लाइक और कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, तो करते रहिए। और जो हमारी मेहनत है सफल हो जाएगी कि हमने जो पढ़ाया, जो बताया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। कैसी 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 वीडियो, काफ़ी लोग जो है हमारे कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो का जवाब देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई जो है आप कोई प्रतिक्रिया देता है आपके काम पर। तो रामेश शुक्ल अंचल जी हैं, इनका जो है युग पुरुष बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या भैया? युग पुरुष। युग पुरुष किसका संस्मरण है? तो वो है रामेश शुक्ल अंचल जी का है। और प्रकाशन इसका है 1983 में। कब इसका प्रकाशन हुआ था? और ये बहुत फेमस है, मतलब संस्मरण है, तो इसको मत भूलिएगा, इम्पोर्टेंट कर दे रहे हैं हम इसको कि जो है रमेश शुक्ल अंचल का जो है युग पुरुष किसका संस्मरण है? तो वो शुक्ल या अंचल जी कह सकते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अगले आते हैं पद्मा सचदेव जी। पद्मा सचदेव का 3 संस्मरण मिलता है। कैठो? 3 ठो मिलता है। पहला है इनका दीवान खाना। क्या भैया? दीवान, दीवान, दीवान खाना, दीवान खाना किसका संस्मरण है?
तो पद्मा सचदेव का है 1984 में। कब है? 1984 में। अगला जो संस्मरण आ जाता है इनका दूसरे नंबर पे, वो है मितवा घर। क्या है? मितवा घर। मितवा घर। और इसका जो है प्रकाशन 1995 में हुआ था। कब हुआ है? 1995 में। तीसरा संस्मरण है अमराई। क्या है? अमराई। अमराई। अमराई कब इसका प्रकाशन हुआ है? 2000 में। क्या है? संस्मरण है जिसमें दीवान खाना और मितवा और अमराई किसका है? पद्मा सचदेव जी का है। चलिए हम अगले चलते हैं। अगला आ जाते हैं हमारे अज्ञे जी। अज्ञे जी का है अस्मित लेखा। इनको तो मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस रचनाकार हैं। और तो इनका जो संस्मरण है इसको मत भूलिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। आप जो है आपके परीक्षाओं में पूछ लेता है कि अस्मित लेखा किसका संस्मरण है। तो ये जो है आपके अज्ञे जी का है और 1986 में इसका जो है प्रकाशन हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अज्ञे जी के संस्मरण का क्या नाम है तो अस्मित का लेखा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अस्मित लेखा कौन सी विधा है तो वो संस्मरण है। उसके बाद आ जाते हैं कमल किशोर गोयनका जी। कौन है? कमल किशोर गोयनका जी हैं। कमल किशोर गोयनका जी का हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। क्या है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। कुछ संस्मरण। और इसका प्रकाशन 1988 में हुआ है। कब हुआ है? 1988 में। किसका है? कमल किशोर गोयनका जी का है। इसलिए फेमस है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जो है ये संस्मरण लिखा गया है। तो किसका है? तो जो है कमल किशोर गोयनका जी का है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1988 में। तो मित्रों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो है अपनी कक्षा को समाप्त करता हूं। और फिर मैं अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में संस्मरण लेकर आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो खींच जाएगी, बहुत ज़्यादा समय ले लिया जाएगा तो कोई देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए जो है थोड़े थोड़े पार्ट, दो तीन पार्ट में बना देंगे तो जो है लोग देख लेंगे एक दो में। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।